कातिलों का शहर है, गुनहगार कौन है? हमसे मत पूछिए कि ईमानदार कौन है। सबसे पहले आप सभी हमारे साथ एक बार बोलिए, सॉरी विनेश। सॉरी विनेश, सॉरी विनेश। विनेश फोगाट इज इनटू फाइनल्स ऑफ ओलंपिक्स 2024। आज रात 12:45 AM 8 अगस्त को उनका फाइनल मैच है और हम सबों को उनसे गोल्ड की उम्मीद है और उनको हमसे बस एक ही चाह है कि हम सभी उनका मैच देखेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। विनेश की यह जीत खास क्यों है? उन्होंने अपने पहले मैच में वर्ल्ड नंबर 1 को हराया। उनका नाम था सुसाकी, जो कि जापानीज रेसलर है। आज तक उन्होंने 82 मैच में किसी से हार का सामना नहीं किया था। लास्ट 5 सेकंड तक वो 2-0 से लीड कर रही थी, लेकिन हमारे देश की बेटी विनेश फोगाट ने 3-2 से उनको हराकर यह मैच अपने मुट्ठी में कर ली। उसके बाद अगला मैच में उनका सामना था यूक्रेन के रेसलर से, जिनको उन्होंने 7-5 से कंफर्टेबली हराया। उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला जो कि था क्यूबा के रेसलर से, उनको उन्होंने 5-0 से हराकर इतिहास रच दिया। अब वह गोल्ड के लिए compete करेंगी, यानी कि रेसलिंग का पहला मेडल कंफर्म मानिए। अब सिर्फ बात इच्छा या चाह यही है कि उस मेडल का रंग हो पीला। क्यूबा के रेसलर को उन्होंने 5-0 से हराकर इतिहास रच दिया। आज उनका फाइनल यूएसए की एस हिल्डन बैंडर्ट के साथ होगा 12:45 में और हम सभी उनको चीयर करेंगे। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए विनेश फोगाट ने काफ़ी मेहनत किया है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय हर टू रीच हेयर। सबसे पहला, स्पेंड सेवरल नाइट्स ऑन स्ट्रीट रोड साइड ओनली फॉर जस्टिस। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हमारे भारत की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट केवल सड़क पर जंतर मंतर पर इसलिए धरना दे रही थी क्योंकि वह न्याय की चाहत रखती थी। इससे शर्म की बात हमारे देश के लिए कुछ और हो नहीं सकती। दूसरा, फोर्सफुली मूव फ्रॉम 53 kg टू 50 kg। एक रेसलर के लिए जो कि जिसका शरीर ही समझिए कि पूरे मैच में कितना एक्टिव रहता है, उसे फोर्सफुली 53 kg से 50 kg में मूव करा दिया गया। इससे हम सभी को यही सीख मिलती है कि सोना को जितना तपाओगे वो उतना ही निखरेगा। तीसरा, एवरीवन इज ट्रीटिंग हर एज कल्पिट इन स्पाइट ऑफ विक्टिम। उनको सभी लोग कल्पिट की तरह ट्रीट कर रही थी जबकि वह विक्टिम थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं किसी के लिए यह समय कितना कठिन होगा। चौथा, पॉलिटिशियन आर डूइंग ओनली राजनीति इन स्पाइट ऑफ गिविंग हर जस्टिस। हमारे पॉलिटिशियन के बारे में क्या ही कहना, वो लोग केवल अपने राजनीति कर रहे थे, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा था। और सबसे शर्म की बात यह है कि हमारे देशवासी, भारतवासी जो कि अपने स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस कठिन घड़ी में सरकार के ऊपर उतनी तरह से दबाव नहीं बनाया, जिससे कि उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब आगे ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा दोबारा ना हो। वी मेक श्योर दैट द जस्टिस वुड बी डन ऑन टाइम एंड इन फ्यूचर नो वन हैव टू प्रोटेस्ट फॉर जस्टिस। सबसे बड़ा यह कदम होगा कि न्याय के लिए किसी को धरना देने की ज़रूरत ना पड़े। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि जो कि कल विक्टिम है उसी को कल्पिट की तरह ट्रीट किया जाता है। वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू डिजर्विंग पीपल लाइक टीचर, आर्मी ऑफिसर, प्लेयर, इन अदर वर्ड समवन हु प्लेज रोल इन अपलिफ्टिंग आवर फ्लैग मस्ट गेट रिस्पेक्ट। जो भी लोग हमारे तिरंगा को लहराने में, ऊपर करने में अहम योगदान देते हैं, उन्हें अवश्य ही उतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। और अंत में, वी आर प्रेइंग फॉर विनेश टू विन गोल्ड। हम लोग सभी लोग की बस एक ही चाह है कि विनेश आप गोल्ड लाइए और उन सभी का हम सर शर्म से झुकाए जिन्होंने आप पर उस वक्त टिप्पणी की जब उन्हें चुप रहना चाहिए था।